कोरोना वायरस तो आपको याद ही होगा। वही बीमारी जिसके बारे में दावा ये किया जाता है कि चीन के वुहान की लैब में से बनाया गया था और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आई थी। इस कोरोना ने चीन को ऐसा झटका दिया है जिससे चीन अब तक उबर नहीं पा रहा। कोई दवाई काम नहीं आ रही। पूरी खबर क्या है आपको डिटेल में इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसे ना भूलें। साल 2020 में कोरोना महामारी आई और ऐसा कोई भी देश नहीं था जो इस वायरस की चपेट में ना आया हो। लाखों लोगों की मौत हुई और कुछ वैज्ञानिक तब सामने आए और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दरअसल चीन की वुहान लैब से निकला है। चीन ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। WHO ने अपनी टीम भी भेजी पर कुछ साफ साफ पता नहीं चल सका। अब कोरोना महामारी को करीब 4 साल हो गए हैं। दुनिया के तमाम देश इस झटके से उबर गए हैं, पर चीन को इतना तगड़ा झटका लगा है कि आज तक चीन उबर नहीं पाया है। जी हाँ, कोरोना महामारी के बाद चीन की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो लगभग तबाह हो चुकी है। कोरोना से पहले जितने विदेशी टूरिस्ट चीन आया करते थे, अब उनकी संख्या आधी से भी कम होकर रह गई है। कोरोना के दौरान चीन ने अपने बॉर्डर जो हैं वो बंद कर दिए थे। बहुत कड़ी बंदिशें लगा दी गई थी, काफी रूल्स रेगुलेशन सख्त कर दिए गए थे। 2023 की शुरुआत में बॉर्डर खोल दिए गए और जो कड़ाई थी वो हटा दी गई। इस बात को भी साल भर से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में चीन में कुल 97.7 मिलियन पर्यटक यानी टूरिस्ट आए थे। इसके अगले साल कोरोना महामारी आई और यानी कि 2019 का डेटा मैं आपको बता रही हूं, और 2020 में जब कोरोना महामारी आई और सब कुछ बंद हो गया। 2023 में जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ और हालात धीरे धीरे सामान्य हुए तो चीन ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए। लेकिन साल 2023 में टूरिस्ट की जो संख्या थी वो 64% तक घट गई। सिर्फ 35.5 मिलियन टूरिस्ट ही चीन पहुंचे। चीन के नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जो टूरिस्ट आए भी उसमें भी ज्यादातर आखिर के 3 महीनों में ही आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर टूरिज्म रिसर्च के प्रोफेसर दरअसल ये कहते हैं, बीबीसी से उन्होंने बातचीत की है, हुआंग चोंगशेन उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि चीन में इंटरनेशनल टूरिस्ट की जो संख्या है उसमें कमी देखी जा रही है और इस कमी के पीछे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बदलाव बहुत हद तक जिम्मेदार भी है। कोरोना के बाद खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी राय चीन को लेकर बदल गई है और वहां के लोग चीन से अब असहज महसूस करते हैं, सेफ फील नहीं करते हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को चीन जाने को लेकर एडवाइजरी भी दे दी है और इसका भी जो फर्क है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसा समझिए कि वॉशिंगटन ने अपने टूरिस्ट को एडवाइजरी दी कि अगर चीन जा रहे हैं तो वहां के लोकल कानून वगैरह को लेकर आप सतर्क रहिएगा, और इसी एडवाइजरी में चीन ने विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने जैसी चीजों को भी पॉइंट आउट किया था। ठीक इसी तरीके की एडवाइजरी जो है ऑस्ट्रेलिया ने जारी की। अपने नागरिकों से कहा कि चीन में अतिरिक्त सावधानी आप बरतें क्योंकि वहां के कट्टर कानून का सामना आपको करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट की घटती संख्या से अब चीन बेचैन है। विदेशी पर्यटकों को बुलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया जा रहा है। कई पॉलिसी भी चीन इस बीच लेकर आया, जैसे जुलाई 2023 में उसने सिंगापुर और ब्रुनेई के टूरिस्ट के लिए 15 दिनों की जो वीजा ट्रैवल पॉलिसी थी उसे दोबारा यहां पर शुरू किया और फिर नवंबर 2023 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों को यह सुविधा दी गई। लेकिन इतने से भी बात नहीं बनी तो चीन ने इसी साल मार्च में यूरोप के 6 और देश जिसमें स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल हैं, इन्हें भी 15 दिनों की वीजा फ्री एंट्री की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके अलावा कई और भी कदम चीन की तरफ से उठाए गए, जैसे कि पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन की बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा दी गई। कई विदेशी डेबिट क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करना शुरू किया गया। लेकिन हालात चीन में सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चीन की इकोनॉमी में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है और एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2019 में चीन की इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री का योगदान दरअसल 6.6 ट्रिलियन युआन के आसपास था। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री से करीब 28 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस तरह का ट्रेंड है, चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री फिलहाल इससे उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो भी कदम चीन ने उठाए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और ये ऐसी चोट चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री को पहुंची है जिससे उभर पाना चीन के लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है।